दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज जिस सेशन पर बात हो रही है वो सेशन है न्यूज़ इम्पैक्ट मार्केट। कि जिस भी स्टॉक के अंदर न्यूज़ आती है ना, समझ लो, तो उसके अंदर वॉल्यूम जो है ना वो हाई हो जाते हैं। पहली बात तो, लेकिन इस वॉल्यूम के हाई करने से पहले उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को 140 डिग्री तक नीचे ले जाया जाता है। अब ये 140 डिग्री है क्या, 220 डिग्री है क्या, थ्रू 360 डिग्री है क्या, और 720 डिग्री है क्या, ये समझने के लॉजिक के पीछे मेरे यूट्यूब के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं। अगर आप वहाँ पे विजिट करोगे तो सारी चैनल की अगर अभी भी लेटेस्ट ये वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। मुद्दे की बात पर आता हूँ, बात को घुमाऊंगा नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज के यहाँ पर जो अपडेट मैं निकाल के लाता हूँ तो वो मेरे पिछले यूट्यूब के वीडियो पर देख लेना कि जो बोला वैसा हुआ है। विप्रो में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, रिलायंस में, यहाँ तक कि अदानी एंटरप्राइज जो सबसे हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, रिलायंस और अदानी एंटरप्राइज, उस दोनों के अंदर जो भी कुछ बोला वैसा हुआ। मैथोलॉजी काम करती है, सिमुलेशन थ्योरी यहाँ पे काम करती है, और मांडेला इफेक्ट्स यहाँ पे काम करता है। मांडेला इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट तो दिखा लेकिन गायब हो गया। अंधेरे में ट्रेन चल रही थी, स्टेशन आ गया, राजधानी ट्रेन के अंदर बैठे लेकिन स्टेशन का नाम तक नहीं पढ़ पाए। राजधानी ट्रेन जो होती है ना, वो स्टेशन का नाम पढ़ने का मौका नहीं देती, उस तरह प्रॉफिट जो आधा निकल जाता था। ऐसे कई सारे ट्रेडर जो होते हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि भैया और प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ लालच, ये लालच नाम की बला जो है ना वो ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग तक रखे। और ऑप्शन के अंदर भी लालच बला शब्द नहीं आता है, वहां पे सिर्फ एजुकेशन आता है कि आपको अगर मार्केट की सही दिशा के बारे में पता हो, और आपने बीटीएसटी कॉल के अंदर मान लो आप अभी भी खड़े हो सी के अंदर, तो आपका सी 100% ऊपर आएगा आएगा और आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। तो उसके लिए ना एजुकेशन जरूरी है। वो जो एजुकेशन है ना, मेरे ग्रुप के अंदर मैं आराम से सिखाता हूँ और समझाता हूँ। और साइकोलॉजी की बात देखो, यहाँ पर मुझे इतना पता है कि कुछ लोगों को ना कुछ कंटेंट जो है ना ऐसा लगता है कि ज्ञान बहुत पिरस रहा है। तो जब तक तारक मेहता के अंदर कॉमेडी चल रही थी, तारक मेहता चल रहा था, तब तारक मेहता में ज्ञान पिरसा गया, तो तारक मेहता में सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब पूरी टीम जो है ना वो मन लगा के काम नहीं कर रही है, क्योंकि ज्ञान, अभी ज्ञान लोगों को अच्छा लगता नहीं, सीधा प्रॉफिट पे आते। मुद्दे की बात प्रॉफिट भी आते ना, तो न्यूज पे इम्पैक्ट मार्केट जो है वो यहाँ से पता चला कि जीएमआर पावर शेयर्स गेन एज मच 20% जो है ना, यहाँ पे उछाल किया गया उसके अंदर, जीएमआर पावर के अंदर। अब इस स्ट्राइक को आप समझो पहले कि ये 20% उछाल का मतलब कि 140 डिग्री अंडर वैल्यू एसेट्स चल रहा था। अंडर वैल्यू एसेट्स क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है ना, इस पर भी मैंने वीडियो बना दी। अगर बैकवर्डेशन के बारे में पता नहीं है तो समझ लो कि जो ऊपर उड़ने वाला है तो उसके हाई के बारे में पता नहीं होगा, पहली बात तो उसके हाई के बारे में, यानी सेलर्स का भी बैकवर्डेशन होता है और रिटेलर्स का भी बैकवर्डेशन होता है, दोनों का बैकवर्डेशन होता है। तो जीएमआर पावर के ऊपर आता हूँ मैं, और जीएमआर पावर के जब ये क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख लो सीएनबीसी न्यूज के अंदर यहाँ पर 14 जुलाई को निकली अपडेट, 12:44, 12:44 को, और इस शेयर्स के अंदर अचानक से उछाल आया, बराबर। और जो भी कोई न्यूज लिखी है ना, इसमें साफ साफ लिखी हुई है यहाँ पर। अब आप इस न्यूज को पढ़े, बराबर, और जो भी कुछ आपको लगता है वो उत्तर प्रदेश के बारे में देखें। उत्तर प्रदेश जो ऐसा एरिया है ना, कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे एरिया है। अब ये एरियाज के अंदर अभी एक न्यूज़ मैंने दूसरी पढ़ी, कि वो न्यूज़ के अंदर मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फिलहाल एक टनल बनाने का प्लान चल रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। अभी अभी ट्विटर पे मैंने देखा। तो ट्विटर पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये पावर और इंफ्रा से कनेक्ट है, पावर और इंफ्रा से कनेक्ट है। और 140 डिग्री के जितने भी शेयर्स है उस एरिया के अंदर, जो भी कोई कंपनियां हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वो प्रदेश, तो वहां की जो गवर्नमेंट है ना, तो उन्हीं को प्रोजेक्ट देती है, उन्हीं को प्रोजेक्ट देती है। और इंटरनेट का प्रोजेक्ट होता है वो भी उन्हीं को मिलता है, जहाँ पे वहाँ पे जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई भी होती है वहाँ पे, जैसे ये पावर का बोला मैंने। फिर उसके बाद में 5G की टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, तो उसके बारे में भी वहाँ पे
तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी वहां पर अभी बातचीत चल रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि जो भी कुछ काम हो रहा है ना, तो वो काम के अंदर इन लोगों को अभी पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उनके यानी वॉल्यूम बढ़ने वाले। तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये भी जीएमआर इंफ्रा के बारे में, जीएमआर पावर के बारे में न्यूज निकली है। तो जीएमआर पावर के चार्ट के ऊपर आता है और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका टारगेट। सीधा प्रॉफिट चाहिए ना यहाँ पे, तो ओवरबोर्ड प्रॉफिट ही चाहिए ना, ओवरसोल्ड प्रॉफिट तो चाहिए ही नहीं, हमें तो नुकसान देखना ही नहीं है, हम तो सीधा नतीजे पर आते हैं। तो ये नतीजे वाली बात है। तो मैंने चार्ट सारा ड्राइंग किया है, और यहाँ पर ये चार्ट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट पहले समझो कि 45 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। अब जब प्राइस को नीचे गिराया जाता है तब प्राइस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, बिलीव करो। 14 रुपया प्राइस हुई, 14.5 रुपया प्राइस हुई, लोग बोलेंगे यार छोड़, मैंने तो 22 रुपये में बाई किया, मैं क्या करूँ, इसको बेच देता हूँ, ये तो स्टॉक भी तुका स्टॉक हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जब इनको है ना, उनकी प्रमोटरशिप के स्टॉक जब चाहिए होते हैं, और अच्छी कंपनी जो होती है ना, वो कंपनी मान लो प्रोग्रेस करने वाली है, अच्छी फंडामेंटल कंपनी, या प्रमोटर ने अपने 70% के स्टेक होल्डिंग को जो है टिपका रखा है, छोड़ा नहीं है मान लो, तो जानबूझ के प्रमोटर खुद अपनी स्टेक होल्डिंग को छोड़ते हैं मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट में वो जाए और ऊपर से प्राइस को गिराते रहते हैं, गिराते रहते हैं, गिराते रहते हैं। तो ये जो प्राइस थी ना यहाँ पर, जैसे चल रही थी ये प्राइस 38 डिग्री पर चल रही थी, 38 डिग्री 380 डिग्री, यानी यहाँ पर 38 डबल करोगे तो आपको 772 डिग्री के ऊपर मार्केट गया था उसका, और 772 डिग्री से सीधा मार्केट को देख लो 360 डिग्री नीचे, फिर 220 डिग्री नीचे, और उसके बाद में 140 डिग्री का बॉटम दे दिया, और पिछला बॉटम भी दे दिया, पिछले बॉटम को ब्रैकेट दिया। अब यहाँ से तय किया गया कि जीएमआर पावर को अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिए और इसको अर्बन के यानी इंफ्रा के ऑर्डर मिले, तो अच्छी खासी तेजी इसके अंदर आने वाली है। और टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो बॉटम है वो इसका टारगेट है। इनको ज्यादा गणित नहीं आता, इनको 14, 50, 70 करना आता है, और कुछ करना आता नहीं है। 14, 50, 70, वो 70 में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे होने वाला है। 70 का मतलब ये नहीं है कि 70 रुपीज प्राइस जाएगी, 70 का मतलब ये कि 70 का उल्टा आपको 71 या 0.7 करना है, तो आपकी प्राइस जो है ना, सॉरी, आपकी प्राइस जो है ना, जो भी चल रही है, मान लो यहाँ पर चल रही है 22%, 23 रुपये भी चल रही है, तो प्राइस जो है ना आपकी ये 70 पे आ जाएगी, यानी 27.22 जो है, जहाँ पे 220 डिग्री का ओवरबॉड जोन सेलर्स का बना हुआ है, वहां पर आके अटक जाएगी। यानी ये पूरा का पूरा जो सप्लाई जोन है ना, बन जाएगा नया डिमांड जोन। फिबोनाची ड्राइंग करते हो और सीखना चाहते हो तो फिबोनाची में मैं सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। 27 रुपये 70 पैसे इसका रजिस्टेंस है, और डबल बॉटम जो यहाँ पे लिखा हुआ है एसएल एरिया, नॉट एट वॉल्यूम एरिया, ये सारे के सारे एरिया है ना, वो सब क्या करते हैं पता है, एक बार हाई देते हैं, उसके बाद में लो करके सबके स्टॉक ले लेते हैं वहां पे। 20% के बाद में ऊपर से 8% ऑफर हुआ, 8% ओपन के बाद में 15% नीचे वापिस सस्टेन होने के लिए गया नीचे। अब नीचे क्या करेंगे, लोग बोलेंगे यार मैंने तो सी में एंट्री थी, अरे मैंने तो यार इसमें अच्छा खासा निवेश किया था, और वापिस से मेरे डिमेट के अंदर तो लॉस हो गया। जब वो बंदा सो जाएगा ना, तो प्राइस उछलेगी। सो जाएगा मतलब क्या हुआ कि 45 मिनट की यहाँ पे टाइम फ्रेम गिनो, तो यहाँ पे 2 दिन का टाइम फ्रेम आता है, तो 2 दिन लगते हैं उसको, या एक दिन पूरा लगता है, यानी 24 से 48 घंटे लगते हैं यहाँ पे। इसी स्ट्राइक को आपको उल्टा कर देना है, यानी 45 घंटे लगते हैं, 45 मिनट का जगह 54, यानी 54 का मतलब 2 दिन हो गए वहां पे, तो 2 दिन 2.5 दिन लगता है मार्केट को ऊपर आने के लिए। तो यहाँ पे जब 45 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो मुझे यहाँ पे 45 कहाँ पे लिखा है, 55 कहाँ पे लिखा है ना, मुझे वो देखना है बस। 54 जहाँ पे लिखा होगा ना, तो वहां मेरी गाड़ी अटक जाएगी। तो 54 ये लिखा हुआ है, देखो 28.56, 28.56 पर जब मैंने ये टाइम फ्रेम के बारे में बताया कि 45 मिनट को मैं फॉलो करता हूँ, और ये चैनल मेरी जब ये पुट राइटिंग की बनकर इस तरह से आती है कि यहाँ पर पुट राइटर बैठे, देखो ये ऑप्शन चेन वाला डेटा नहीं है मेरे को, लेकिन यहाँ पर भी वही चीजें होती है जो यहाँ पे स्टॉक के अंदर होती है। यानी कहने का मतलब कि वॉल्यूम को क्रिएट करना वहां पर। तो वॉल्यूम क्रिएट करते करते ये टारगेट जो है ना, आपको ये आसानी से 28.82 का आपको टारगेट मिल जाएगा, और 23.70 जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। बिकॉज की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए बनेगा बिकॉज के सेटलमेंट जो है ना इसका करना है, 23 रुपये 85 पैसे का सेटलमेंट करना है। तो 23 रुपये 85 पैसे पर सेटलमेंट हो गया, लोगों ने स्टॉक को छोड़ दिया, लोग डर गए, बोले यार तो कुछ होना नहीं है, तो ये उड़ाकर सीधा 32 रुपये चला आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट का एरिया है पूरा का पूरा 32 रुपये 55 पैसे। मैंने पहले ही आपको बोला कि इनको है ना ज्यादा कुछ लंबी चीज आती नहीं है, इनको है ना 32 2 64 64 आया। तो यहाँ पर क्या लिखा है 14.32, तो 32 2 64, तो 64 का मतलब प्राइस कितना चला गया, तो 64 का आधा करो तो कितना होता है
आपको 32 रुपया होता है, तो 32 रुपया यहाँ पर कितना हुआ, रजिस्ट्रेशन बन गया। मार्केट का प्राइस मैनिपुलेटिंग इस तरह से होता है। यानी कहने का मतलब, अगर न्यूज इम्पैक्ट में मार्केट में जाते हो, तो न्यूज इम्पैक्ट के अंदर सीएनबीसी न्यूज के अंदर ये न्यूज निकली, और सीएनबीसी न्यूज के अंदर जब न्यूज निकलती है ना, समझ लो तो आंधी आ जाती है, तूफान हो जाता है। और ये जो मैंने आपको अभी, मैंने मेरा ग्रुप के अंदर इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की मैंने लिंक शेयर की है, और दूसरी एक पेपर ट्रेडिंग की लिंक है ना, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ये 3 लिंक है ना, आपके बहुत काम आएगी। चौथी तो लिंक आपके सामने, आप देख ही रहे हो, यूट्यूब की लिंक तो देख ही रहे हो। तो उसके अंदर बैकवर्डेशन के अंदर जितने भी सारे वीडियोस बनाए ना, 100 बेस्ट एक्यूरेसी मैंने निकाल के दी है कि जहां पर आप पैसा बनाओगे। तो यहाँ पर जब ट्विटर की लिंक निकाली मैंने, तो ट्विटर के अंदर सी बिजनेस स्टेटस मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो टारगेट जो है वो आप इस तरह का देखकर मान सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा, ये जो जी बिजनेस का अभी बने लॉन्ग टर्म निवेशक, ये भी न्यूज आई, बराबर, ये अभी भी न्यूज आई है, और फ्रेश न्यूज आई है, जहां पर 2266 व्यूवर्स ने 16 जुलाई को, यानी आज है 16 जुलाई, और आज 12 बजे न्यूज आई है, यानी इस न्यूज को लोगों ने जाके देख लिया। तो यहाँ पर क्या है कि कल है ना, इसके ऊपर लोगों की नजर रहेगी। अब ये नजर रहेगी ना, तो लोगों के साथ क्या होगा ना, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी स्टॉक दिए गए ना, वो स्टॉक पर आप ध्यान रखो। निफ्टी के बारे में बताया है यहाँ पे। दूसरी चीज बताई है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में, फंडामेंटल स्टॉक के बारे में आईसीआईसी के डायरेक्टर ने जबरदस्त जबरदस्त फंडामेंटल स्टॉक के बारे में बात करी है। अब जब आईसीआईसीआई के डायरेक्टर जब फंडामेंटल 3 स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आईसीआईसीआई के डायरेक्टर ने खुद ने भी उसके अंदर निवेश बनाया हुआ है, बराबर। तो इतना ध्यान रखे पहले तो महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स इंडिया 12 महीने के लिए खरीदी की सलाह, 400 रुपये का टारगेट। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि 400 रुपये का टारगेट क्यों दिया, बिकॉज के 400 रुपये का मतलब कि 399 का टारगेट होता है, तो 9 3 27 होता है, तो 270 होता है, तो 720 डिग्री होता है। तो ये 720 डिग्री का ही आपको यहाँ पे टारगेट दिया गया है। 319 रुपये पर शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडे शेयर का, यहाँ पर 25% से ज्यादा क्लब महिंद्रा के साथ 2.8 लाख मेंबर जुड़े। जब लोग जुड़ते हैं ना, जिस तरह से मेरी एक चैनल है, और इस चैनल के बारे में आपको बात बताओ कि फिलहाल इस चैनल के अंदर है ना, महीने के कुछ लोग ही जुड़ते हैं, दिन के कुछ लोग वीडियो देखते हैं। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे तो ट्रेनिंग के लिए ज्यादा लोग जुड़ेंगे। लोगों को रिजल्ट दिखना चाहिए, बहुत और कुछ नहीं, और फायदा दिखना चाहिए। तो उसी तरह ना, वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए ना, प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे इंसान चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, तो उसी तरह प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैं आखिर में मुद्दे पर आता हूँ कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स के हम शेयर्स के भाव देखते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, तो यहाँ पर आता हूँ, महिंद्रा हॉलीडेज और रिसोर्ट्स के बारे में हम लोग बीएसई और एनएससी के बारे में जाके इसके शेयर्स के बारे में देखते हैं। इसके शेयर्स के बारे में जो राय दी है, वो राय एकदम सही राय है। अब वो किस तरह से सही राय और किस तरह से आपके लिए नुकसानकारक हो सकती है, उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो समझ लो कि आपने इस स्टॉक को अब यहाँ से बाय किया। अब देख लो कि जो न्यूज आई है ना भैया, न्यूज, ये न्यूज है ना, नाक पे दम करके रख देती है पहले तो। जबकि ये ब्रेकआउट पर आता है ना, तभी न्यूज आती है। और मैंने कहा था 140 डिग्री से बाय में रहो कभी भी। वहां पे न्यूज जो है ना, वहां पे न्यूज थी, तो देख लो 240 डिग्री है, तो आप देख लो, उल्टा करो इसको, 142 डिग्री, उसका मतलब क्या हुआ कि 140 डिग्री। ये रहस्य होता है इस मार्केट का। अब 140 डिग्री से जब अपडेट देनी चाहिए थी न्यूज के अंदर, तो ये डिग्री की जो न्यूज थी ना, वो यहाँ से नहीं दी इन बंदों ने। ये चीज देखने जैसी है, इसके लिए तो वीडियो बनाया मैंने। मुझे भी पता है कि 14 पंचा 70, 14 पंचा 70, आपको भी पता है 14 पंचा 70, मल्टीपल तो आपने भी किया, लेकिन 14 पंचा 70 का मतलब होता है कि बीच में 5 आया है, तो 499 का जो टारगेट बनता है वो सही है। मैंने वहां पे अवगणना नहीं की है, लेकिन बात वो है कि वही न्यूज की अपडेट है ना, मार्केट में यहाँ पर देनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं दी। जब प्रमोटर ने अपनी सारी की सारी स्टॉक होल्डिंग के डबल बॉटम के बाद में जब तोड़ दी ना, उसके बाद में न्यूज दी। अब जब वहां पर न्यूज दे रहे हैं कि जहां पर मार्केट वापस सपोर्ट रिट्रेस करने के लिए एक बार टॉप लेने के बाद में आने वाला है, तो प्राइस को उछाला तो जा रहा है, कि मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म का निवेश का स्टॉक है, लेकिन फिलहाल कोई भी बंदा पड़ रहा है, तो उसको 140 डिग्री का वापस सपोर्ट 2 से 3 बार उसको रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा यहाँ पर। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ से बनता है। देख लो, ये चैनल वगैरह बनाना सिखा रहा हूँ ना, तो ये मेरे लाइव के अंदर, मार्केट के अंदर भी मैं इसे बनाना सिखाता हूँ।
कि ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, जैसे आपने एंट्री ली तो आपको लॉस कैसे हुआ और उन लोगों ने अपना सेटलमेंट प्रोमोटरशिप का कैसे कर लिया। जैसे आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते हो और आपको ये टारगेट मिलता है, तो आपको टारगेट जो है ना यहाँ पर 720 डिग्री का टारगेट आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा 360 डिग्री, तो 360 वहाँ पर 780 दिख रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म निवेश वाला जो स्टॉक है ना, ये टॉप गेनर के स्टॉक के अंदर फिलहाल जो है ना, ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन देने के लिए जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन की चैनल भी बना के दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट किए जा रहे हैं। और लोग वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट करने में क्या है कि रिटेलर्स बेचारा क्या करता है, न्यूज़ के अंदर है ना फंस जाता है पहली बात। और रिटेलर्स को पेशेंस नहीं है पहली बात। तो रिटेलर्स को क्या है पता है कि बस मुझे है ना मुनाफा चाहिए। बस यही मुनाफे वाली जो बात होती है इमोशन कंट्रोल की, वो रिटेलर्स को यहाँ फंसा के रख देती है। अब जो टारगेट इसके बन के आ रहे हैं 345 से लेकर 355 के बन के आ रहे हैं यहाँ पे। और जो उसका पीवोड है ना, वो पीवोड है ना 335 पर बन के आ रहा है। कि मार्केट क्या करेगा पता है आपको, महिंद्रा वर्डिस के अंदर उसके पास जो स्टॉक होल्डिंग है ना, जैसे जैसे ये 319 की सीरीज पे आया, यानी 91% की होल्डिंग उसने मार्केट में से समझ लो कि बाइंग करते करते उठा लिए। लोग प्रॉफिट बुक करते गए और ये बंदे लेते गए, लोग प्रॉफिट बुक करते गए और ये बंदे लेते गए। तो वो जो टेक्निक होती है ना मार्केट की, तो ये यहाँ तक लाएंगे 355 तक लाएंगे, या 345 तक लाएंगे, 337 तक लाएंगे। चलो मैं 337.40, 740 डिग्री मेरा यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, 337 पर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। अब 337 के बाद में मैंने पहले ही बोला कि भैया 140 डिग्री का मुझे लेवल ढूंढना पड़ता है। तो वो मुझे लेवल दिखता है 130 जो दिख रहा है ना, इसको उल्टा कर रहा है बस और कुछ नहीं। 130 तो यहाँ पे मुझे उल्टा ही दिख रहा है, 310 की जगह 110, 130 गिनता हूँ। तो 103 को, 130 को जब तक ये डबल बॉटम सपोर्ट नहीं करता है ना, ये जब तक ये डबल बॉटम सपोर्ट नहीं करता है, 3 चौको 12 आप गुणाकार कर लो, गुणा मल्टीपल ही करना है और कुछ करना है। और ये जो चैनल है ना, ये चैनल, तो यहाँ पर देख लो, ये चैनल तक उसे वापिस आना है डबल बॉटम के लिए। यहाँ पर सारे के सारे रिटेलर ट्रैप हो जाएंगे। ये न्यूज जो आज निकली है ना, ये न्यूज निकली है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब खड़े रहे मान लो तो आपको ये चैनल यहाँ पर लेके आएगी, जिसको कहते हैं कि 315, 300, 140, 140, 301 140, 140 डिग्री पता आ गया वापिस 340 डिग्री। ये जो 140 डिग्री वाला है ना, यहाँ सेटलमेंट करता है 140 डिग्री वाला, ये यहाँ पे सेटलमेंट करता है। देख लो ये चैनल इस तरह से, हम ये पूरी कला है कहने का, 140 डिग्री यहाँ पे आ गया। ये देख लो 300, और जो भी 1.40 आता है 301.40, ये यहाँ की 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 14, 6 कितना होता है, 4 6 84 ने 840। तो कहने का मतलब 840 यहाँ पे डिग्री हो गया। यानी 840 डिग्री के हिसाब से इसने 4 4 बार, 6 6 बार पैटर्न बनाई इसने 840। यानी कहने का मतलब कि टोटली ब्रेन वॉश, यानी कम से कम प्रमोटरशिप ने लोगों को कमा कर तो दिया, लेकिन लोगों से है ना उनकी 48% की जो होल्डिंग है ना, वो वापस खींच ली यहाँ पे। और वो खींचने के बाद में इसी महिंद्रा महिंद्रा का टारगेट अगर मान लो आपको 480 मिल रहा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। बिकॉज कि यहाँ पर पैसा तो भैया आपके ही नुकसान का लगा है। बिकॉज कि पैसा तो आपके ही लगा है। बिकॉज 840 होता है ना, तो 480 का टारगेट जो दिया है ना यहाँ पर, ये जो जी बिजनेस ने जो इतना टारगेट दिया ना लंबा चौड़ा यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए 1 साल के लिए दिया, लेकिन 1 साल तक आप क्या रुक पाओगे। बिकॉज कि यहाँ पर तो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए। अगर इंट्राडे के अंदर डायरेक्ट प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, तो ये मेरी चैनल जो है ना आपको बहुत काम में आने वाली है, कि इस झांसे में ना फंसे। बिकॉज कि इसी झांसे में 2266 लोगों ने देख लिया है। तो ये सिर्फ इंट्राडे वाले लोग अगर इसके अंदर हो गए तो ही मुनाफा बना देंगे। लेकिन मान लो कि कोई बंदा मान लो कि यहाँ पे लॉन्ग होल्डिंग वाला है ना, तो उस बंदे को है ना यहाँ पर क्या पता क्या करना पड़ता है, बताइए। यहाँ पे 1 साल का दिखाया, तो उसको 1 साल के अंदर 2 महीना समझ लो, या 1.5 महीना, या 1 महीना समझ लो, उसे है ना बहुत भारी नुकसान देखने की यहाँ पे संभावना है। लॉन्ग टर्म टारगेट आईसीआईसी वगैरह के पास पैसा ज्यादा है भैया, मेरे पहले ही मैं आपको बता दूं, इन कंपनी के पास पैसा ज्यादा है। तो ये लोग होल्डिंग बनाकर, ये लोग ऑप्शन फ्यूचर में भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर ये लोग दोनों तरफ कमाते हैं। एसआईपी की बात करूं तो मान लो कि एसआईपी के अंदर आप निवेश करते हो, और एसआईपी की जो निवेश की कंपनी है वो समझ लो कि एसआईपी के अंदर जब निवेश होता है ना, निवेश के अंदर क्या होता है कि आपने निवेश किया एसआईपी के अंदर, उधर सीधा सीधा लिखा है कि बाजार के नियमों के आधार आपको प्रॉफिट दिया। बैंक अगर मान लो बैंक रिटर्न ही मान लो 6.5% दे रही है, और एसआईपी मान लो 9% रिटर्न दे रही है, और जो बाजार के नियमों के अधीन, उसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट गिरेगा ना, तो पब्लिक को है ना, रिटेलर को है ना, जो निवेश निवेश करते हैं एसआईपी के अंदर, उनको रिटर्न नहीं मिलेगा।
और मार्केट अगर वॉलेटाइल बढ़ गया तो मान लो उसको 12 से 15% तक के चांस है एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सीधी सीधी चीज बता दूं, जब मार्केट गिरता है ना तो इंस्टीट्यूशन कमाते हैं, वो ऑप्शन फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में कमाते हैं, बिकॉज कि वो जो फंड है, जो पब्लिक से लिया फंड है, वो फंड उनके पास रहता है, बैलेंस रहता है, और उसी बैलेंस फंड को ये लोग रेयरली के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाय सेल करते हैं, और इसके अंदर भी इनको बहुत सारे काम इस कंपनी के अंदर से मिल जाते हैं, और उनकी खुद की कंपनी इतनी होती है कि वहां पर उनको दूसरी भी मल्टीपर्पज जो बोलते हैं ना इनकम होती है, वो वहां पर मिल जाती है। देखो सरकार को है ना 8% की उनको टैक्स देनी पड़ती है। एक कंपनी में 10 कंपनी निकली, 10 कंपनी का 8% सरकार को मिला, यानी 80% सरकार को गया। 80% सरकार को जाने के बाद में इन्हें भी तो मुनाफा चाहिए ना भैया। तो सिमुलेशन थियरी इसे कहते हैं कि वही प्राइस को मैनिपुलेट करना और उसी प्राइस पे टिके रहना। आशा रखता हूँ कि मैंने एक टारगेट आपको ये दिया, आपको 400 रुपये का टारगेट किस तरह से मैनिपुलेट होना है उसके बारे में सिखाया। प्रीमियम तो आपका ही लगने वाला है, और उसके बारे में ये भी बताया कि जीएमआर पावर के अंदर भी तेजी बना के चलो आप, बिकॉज जीएमआर पावर के अंदर लॉन्ग टर्म जो निवेश है समझ लो कि वो आपको टारगेट 32 रुपये टारगेट मिलेगा, बिकॉज वो ऊपर जाएगा, लेकिन जिक करता है तो डरे नहीं। पहली बात तो आप टिके रहे। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो के लिए, अगर मान लो आपको माइंड सेट करना है और आपको ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लो आपको कमाना सीखना है, जहां पर इमीडिएटली पैसा फास्ट फास्ट रोज का ये तो जाएगा, 4 दिन 5 दिन लगेगा, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर के अंदर सेम 5 दिन 5 मिनट पे फैसला जो उधर मिलना है वो ऑप्शन प्रीमियम का मिल जाता है। तो वो सीखना हो ना, तो ये ऑप्शन प्रीमियम के लिए मेरी चैनल जो है ना वो बहुत काम में आने वाली है। यहाँ पर एक ही चीज़ है कि मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि भैया है ना, किसी ने सेल करना नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लेकर निकलना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं मुझसे जुड़े होते हैं ना, तो वो लोग मान लो लॉस भी अगर ऑप्शन प्रीमियम का तो बुक करना चाहते हैं, तभी उनको बुक करने देता नहीं हूँ मैं। उनको बोलता हूँ भैया तुम्हारा जो टारगेट है ना, ये 345 का टारगेट है, 180 डिग्री से लेकर वापिस से वो 360 डिग्री पर जाएगा। तो ये भाई साहब ने क्या किया था, स्टॉक लिया, प्रीमियम लिया था 247 में, प्रीमियम लिया था 44,800 का बैंक निफ्टी का, 180 डिग्री पे नीचे गई। मुझे मेरा डिग्री का नॉलेज 100% है, मुझे पता है कि 18 तो 36 करना है। 8 की स्ट्राइक है, अगर 7 की स्ट्राइक होती तो 140, 900 की स्ट्राइक होती तो 140 के लेवल देती, लेकिन 800 की स्ट्राइक ने लेवल 180 दिया, तो 180 के लेवल से इसे जाना है उल्टा। 8 चौको 32, 32 का मतलब कि 320 उल्टा। 320 के बारे में दूसरा बीच जोड़ा तो 345, 352 के इसके टारगेट। तो कितना आसान है यार मैनिपुलेट करना। अब 352 क्यों बोला मैंने, 352 इसलिए बोला कि वहां पर दो दो और 5 भी आता है, 2 3 5 भी आता है। 2 3 5 का मतलब क्या हुआ कि 3 को मल्टीपल करते हैं 9 से, तो समझ लो वहां पे हमारी जो स्ट्राइक आ जाती है 45,090 और 27 की स्ट्राइक आ जाती है, 0.27 की, यानी सपोर्ट का भी रिट्रेसमेंट हो गया और ऊपर रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। जिन लोगों ने लॉस बुक किया उनको प्रॉफिट होना था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, उनको स्ट्रेटेजी बनाने नहीं आ रही थी। तो वो स्ट्रेटेजी अगर लॉस बुक देखकर प्रॉफिट की सीखनी है, तो मेरा जो ग्रुप है ना आपको बहुत काम में आने वाला है। यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स काम कर रहा है। जब 180 के नीचे प्राइस की थी स्ट्राइक की, और ये जो स्ट्राइक का कैलकुलेशन है वो है 44,900 का, और ये स्ट्राइक इन्होंने ली थी 44,800, तो दोनों में डिस्टेंस है। तो मैंने मेरी स्ट्राइक का लोअर मैंने 133 का दिया था, उनकी स्ट्राइक का लोअर जो है ना 180 था। उनकी एवरेज 200 की थी, उनको टारगेट जो है ना 247 का, 267 का कुछ इन्होंने सेट करके रखा हुआ था, 267 का या 265 में सादो कट हो गई इनको। तकरीबन इनको प्रॉफिट अच्छा खासा मिला, 8 से 10% प्रॉफिट मिला लॉस देखने के बावजूद। ये सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अंदर पेपर ट्रेडिंग की एक एप्लीकेशन है, ट्विटर की लिंक भी डाल देता हूँ मैं, इंस्टाग्राम की लिंक डाल देता हूँ मैं। वहां पर जाके क्लिक करो, वहां जाके वो चेक करो कि जो यहाँ पर जी बिजनेस ने, सीएनबीसी ने जो डाल दिया है वहां पे 2600 लोग देखकर ट्रैप में आने वाले हैं, तो उस 2600 को मैं किस तरह से कमाने का मार्ग दिखा रहा हूँ कि वो ट्रैप में न जाना कभी भी। उसने जो लॉन्ग दिया है ना, तो यहाँ पर वो लोग 140 डिग्री पर शॉर्ट्स करके लॉन्ग करेंगे। तो वो सीखना होता है यार, कम से कम मेरे तो 12 से 26 तो क्या, मेरे तो 1,26,000 होने चाहिए, तभी मैं बोलते 126 लोग भी अगर देख लेना वीडियो तभी बहुत हो गया। लाइक और कमेंट करता बहुत हो गया, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है बनाने के पीछे, बहुत नॉलेज लगता है ये बनाने के पीछे पहली बात तो, और भूगर्भ का ज्ञान होना चाहिए पहली बात तो। अभी वापिस वो बात ज्ञान पे बोर हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत, थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया। मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, व्हाट्सएप पर हाई कर रहा है, और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। थैंक यू धन्यवाद।